नमस्कार, आप देख रहे हैं आरंभ है प्रचंड और मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक। किसानों की आय दोगुनी करने के लिए योगी सरकार लगातार काम कर रही है और सीएम योगी आदित्यनाथ ने तय किया है कि किसानों को कारोबारी बनाने के गुण सिखाए जाएंगे। इसके लिए सरकार 17 विभागों की मदद लेने जा रही है जो किसानों को बताए कि अपनी उपज को कैसे बाजार में बेचना है। किसानों को कारोबारी बनाएगी योगी सरकार। किसानों को उद्योगपति बनाने की गुर सिखाएगी सरकार। सस्ते लोन के साथ मिलेगा हर समस्या का समाधान। 17 विभाग मिलकर लाएंगे किसानों के अच्छे दिन। 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य पर काम कर रहे यूपी के मुखिया ने किसानों को लेकर एक और अहम फैसला किया है। योगी सरकार ने तय किया है कि अब किसानों को आधुनिक खेती के साथ जोड़ने के अलावा उन्हें उद्योगपति बनाने की गुर सिखाए जाएंगे। सरकार किसानों को खेत से लेकर खलिहान तक और बीज से लेकर बाजार तक आत्मनिर्भर बनने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। किसानों को सिखाया जाएगा कि कैसे उद्यमी बन सकते हैं और अपनी उपज को उत्पाद बनाकर कैसे बाजार में बेच सकते हैं। एफपीओ की क्रियान्वयन नियमावली जारी कर दी गई। एफपीओ किसान का एक ऐसा संगठन होता है जो कंपनी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड होकर कृषि उत्पादक कार्य को आगे बढ़ाता है। वहीं सीएम की पहल पर 17 विभाग मिशन मोड में एक साथ किसानों के लिए काम करेंगे। सरकार की ओर से एफपीओ की रिवॉल्विंग फंड की व्यवस्था में भी मदद की जाएगी। नीति के मुताबिक एफपीओ को 5 लाख तक के लोन पर ब्याज दर में से 4% का अनुदान देने की भी योजना है। एफपीओ से जुड़ी हर जानकारी के लिए एक पोर्टल भी बनाया जाएगा जिस पर एफपीओ से जुड़ी सभी प्रकार की सूचनाएं उपलब्ध रहेंगी। एफपीओ के जरिए किसानों को ट्रेनिंग दी जाएगी। साथ ही उन्हें बताया जाएगा कि कैसे वो अपने उपज को बाजार में अच्छे दाम में बेच सकते हैं। वन नेशन वन मार्केट के तर्ज पर मंडियों को और किसान के उत्पाद को देश के अंदर कहीं भी बेचने और किसी भी प्रकार के मंडी शुल्क से मुक्त करने का क्रांतिकारी कदम हो। न्यूनतम समर्थन मूल्य किसान को लागत का 1.5 गुना दाम उपलब्ध कराने का रहा हो या फिर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। आजादी के बाद किसानों के हित में लिए गए ये सभी ऐतिहासिक और क्रांतिकारी फैसले हैं। कृषि संबंधी सुधार से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण बिल केंद्र सरकार ने उठाए हैं। उम्मीद है सरकार की इस योजना से किसानों के अच्छे दिन जरूर आएंगे और किसान भी देश के विकास में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। किसानों की आय बढ़ाने और उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए योगी सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है। योगी सरकार ने किसानों के लिए एफपीओ नियमावली जारी कर दी है। यह नियमावली सबसे ज्यादा फायदेमंद किसानों के लिए है क्योंकि किसानों की एफपीओ को उत्तर प्रदेश सरकार हर तरीके से मदद करेगी। उत्तर प्रदेश सरकार के 17 विभाग ऐसे होंगे जो मिशन मोड पर इन एफपीओ के लिए काम करेंगे, जहां किसान अपनी फसल पैदा करने के साथ ही मार्केट में बेच भी सकेंगे। इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार लोन लेने की स्थिति में 5 लाख तक के लोन पर 4% का अनुदान भी देगी। तो कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश किसानों की आय दोगुनी करने और उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर यह मिशन शुरू हो चुका है, जिसमें जिले से लेकर राज्य स्तर तक के अधिकारियों की भूमिका भी तय कर दी गई है। कैमरामैन सत्येंद्र के साथ मैं इसके वाजपेयी, न्यूज़ 1 इंडिया, लखनऊ। तो उत्तर प्रदेश में जो अधिकारी कर्मचारी समय पर ऑफिस नहीं आते उन पर योगी सरकार कार्रवाई का हंटर चलाने जा रही है। योगी सरकार ने तय किया है कि जो भी अधिकारी कर्मचारी ऑफिस समय पर नहीं आएंगे या गैर हाजिर रहेंगे उनके खिलाफ अब सख्त कार्रवाई की जाएगी। लापरवाह कर्मचारियों पर नकेल कसेगी योगी सरकार। लापरवाह अफसरों, कर्मचारियों को सीएम की चेतावनी। समय पर ऑफिस नहीं आना अब पड़ेगा भारी।
मनमानी करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों की मनमानी पर लगाम लगाने की पूरी तैयारी योगी सरकार ने कर ली है। सीएम योगी को शिकायत मिली थी कि कुछ लापरवाह अफसर और कर्मचारी मनमाने तरीके से ऑफिस आते हैं या तो गैर हाजिर रहते हैं, जिसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी विभाग के अध्यक्षों को निर्देश दिए हैं, लापरवाही करोगे तो नपोगे। सभी विभाग के अध्यक्ष ऑफिस का औचक निरीक्षण करें। मंडल और जिला के कार्यालयों का भी औचक निरीक्षण हो। सप्ताह में एक बार जरूर ऑफिस का निरीक्षण किया जाए। समय से न आने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। गैर हाजिर रहने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाए। इसकी सूचना हर शुक्रवार को कार्मिक विभाग को दी जाए। सरकार की सख्ती से लापरवाह अधिकारियों और कर्मचारियों में खलबली मची है। फिलहाल इस संबंध में सभी विभागों के अध्यक्ष को पत्र भेज दिया गया है, जिसके बाद माना जा रहा है कि जल्द ही योगी सरकार कार्रवाई का हंटर ऐसे लापरवाहों पर चलाएगी। इसके साथ ही सीएम योगी ने ये भी निर्देश दिए हैं कि फाइलों को लटकाया नहीं जाए। जो भी ऐसा करेगा उन पर भी कार्रवाई तय है। अफसरों की लेट लतीफी पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने सख्त निर्देश दिया है कि अफसर अगर समय पर दफ्तर नहीं पहुंचे और दफ्तर में नहीं बैठे तो उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। जिसके बाद मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने सभी विभागाध्यक्षों को निर्देश जारी कर दिया है कि वो अपने अपने विभाग में कर्मचारियों और अधिकारियों की उपस्थिति चेक करें। प्रत्येक सप्ताह में इसकी रिपोर्ट लखनऊ मुख्यालय तक भेजी जाएगी। मतलब अगर कोई भी अफसर समय से दफ्तर नहीं पहुंचा या तय समय पर ऑफिस में बैठकर अपना काम नहीं किया तो उन अफसरों के खिलाफ अब योगी सरकार कार्रवाई करने की तैयारी में है। तो कहीं न कहीं जहां इस नियम के बाद योजनाओं में तेजी आएगी, वहीं लगातार उत्तर प्रदेश सरकार की चल रही विभिन्न परियोजनाओं को गति भी मिलेगी। कैमरामैन सत्यन के साथ मैं इसके वाजपेयी, न्यूज़ वन इंडिया, लखनऊ। तो यूपी में रहने वाले हर शख्स के सर पर अपनी छत हो, इसके लिए योगी सरकार पुरजोर कोशिश कर रही है। सीएम योगी की यह कोशिश रंग भी ला रही है। पीएम आवास योजना में यूपी सरकार ने परचम लहराया, तो वहीं बुधवार को सीएम योगी के अथक प्रयास से 6 लाख से ज्यादा लोगों को पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत 2691 करोड़ रुपए की राशि पीएम मोदी के खाते से भेजी गई है। यूपी को सरकार का तोहफा, जरूरतमंदों को मिलेगा अपना घर। लाभार्थियों के खाते में भेजी गई धनराशि। 6 लाख से ज्यादा लोगों को मिलेगा अपना घर। बुधवार का दिन यूपी के लिए अहम था। आज 6 लाख से ज्यादा लोगों को अपने घर का सपना पूरा होने जा रहा था। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के 6 लाख से ज्यादा लाभार्थियों के खाते में पीएम आवास योजना की किश्त जारी कर दी गई है। 6 लाख लाभार्थियों के खाते में केंद्र सरकार की ओर से 2691 करोड़ रुपए भेजे गए हैं। इस मौके पर सीएम योगी ने उम्मीद जताई है, जल्द ही सभी के अपने घर का सपना साकार होगा। 1 अप्रैल 2016 को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लागू घोषणा की थी और ये हमारा सौभाग्य है कि 20 नवंबर 2016 को उत्तर प्रदेश के आगरा में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस योजना का शुभारंभ भी किया था। देश के अंदर हर एक गरीब को सिर ढकने के लिए छत उपलब्ध हो सके, यह केवल एक कोरी कल्पना नहीं बल्कि एक हकीकत में देखने को मिले। और इस दृष्टि से देश के अंदर जिस बड़े पैमाने पर गरीबों को आवास उपलब्ध कराने के लिए, बिना भेदभाव के आवास उपलब्ध कराने की जो एक मुहिम प्रारंभ हुई, इसके तहत अकेले उत्तर प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्र में 14,61,000 से अधिक लाभार्थियों को अब तक आवास उपलब्ध हुए, जिनमें से 14,35,000 आवास कंप्लीट हुए हैं। योगी आदित्यनाथ की सरकार की वजह से यूपी में आवास योजना के काम को गति मिली है।
सीएम योगी की सक्रियता का ही नतीजा है कि पीएम आवास योजना में उत्तर प्रदेश को एक नई पहचान और नई उड़ान मिली है। वर्ष 2020-21 के लिए प्रदेश के लिए 7,10,000 आवास स्वीकृत हुए। इसमें से 1,76,000 रुपये की पहली किस्त लाभार्थियों को पहले ही जा चुकी है और आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से हम उत्तर प्रदेश के 5,30,000 लाभार्थियों को पहली किस्त और 80,000 लाभार्थियों को द्वितीय किस्त का अंतरण, डिजिटल अंतरण आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से उत्तर प्रदेश के अंदर हो रहा है। यानी 6,10,000 लाभार्थी एक साथ प्रधानमंत्री आवास योजना की एक साथ लगभग 2690 करोड़ रुपए की इस बड़ी राशि ग्रामीण क्षेत्र में प्रत्येक नागरिक के लिए सिर ढकने के लिए आवास की इस योजना से लाभान्वित होने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना ने हर गरीब के सामने आवास के सपने को साकार किया है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को खुद का पक्का घर बनाने के लिए सरकार ने पूरी कोशिश की है, जिसका नतीजा भी अब सामने आने लगा है। ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा से ज्यादा लोगों के घर बनकर तैयार हो गए हैं, तो वहीं बाकी बचे लोगों को भी घर देने की तैयारी पूरी है। आज हर गांव में हमें प्रधानमंत्री आवास योजना का आवास देखने को मिलता है और यही नहीं, शहरी क्षेत्र में भी हम किसी भी मोहल्ले में जाते हैं तो प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी भी वहां पर हमें देखने को मिलता है। यह गरीब के जीवन में परिवर्तन करने का आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो सोच रही है वह साकार होती हुई दिखाई दे रही है। और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जिसको एक सपना देखा जाता था, पहले आवास के नाम पे 20,000 रुपये 25,000 रुपये मिलते थे, लेकिन इस समय जब से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण प्रारंभ हुई 1,20,000 रुपये प्रत्येक लाभार्थी को आवास के लिए, 12,000 रुपये शौचालय के लिए और 90 दिन की मनरेगा की मजदूरी के बराबर रोजगार की सुविधा भी प्रत्येक लाभार्थी को उपलब्ध कराया जा रहा है। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली जैसे जनपदों में यह राशि 1,30,000 की आवास के लिए, 12,000 शौचालय के लिए और 90 दिन की मनरेगा की मजदूरी रोजगार की दृष्टि से उसे उपलब्ध करवाने के साथ ही उसे उज्ज्वला योजना के अंतर्गत रसोई गैस की सुविधा, हर एक लाभार्थी को सौभाग्य योजना के अंतर्गत विद्युत का निःशुल्क कनेक्शन उपलब्ध करवाने, हर एक लाभार्थी को आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य बीमा का कवर उपलब्ध कराने और केंद्र और राज्य सरकार की हर एक योजना के साथ साथ विगत 3 वर्षों से एक अभियान चला करके सहजन के पौधे भी उन सभी घरों में लगाने का एक बड़ा कार्यक्रम प्रदेश सरकार ने लगाया है। योगी सरकार के अथक प्रयासों से सभी को घर का सपना साकार होता नजर आ रहा है। यूपी के मुखिया की कोशिश का ही नतीजा है। यूपी में आवास योजना के काम की गति और तरीका दोनों बदल गया है। यूपी में करीब 22 लाख ग्रामीण आवास बनाए जाने हैं, जिसके लिए तेज गति से काम जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। यूपी में रहने वाले हर शख्स के सर पर अपनी छत हो, इसके लिए योगी सरकार लगातार पुरजोर कोशिशें कर रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ की ये कोशिशें रंग भी ला रही हैं, क्योंकि पीएम आवास योजना में यूपी अपना परचम लहरा चुका है। आज सीएम योगी के अथक प्रयास से 6 लाख से ज़्यादा लोगों के खाते में सीधे 2,691 करोड़ रुपए की राशि हस्तांतरित करी गई। पीएम आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत पीएम मोदी ने लोगों के खाते में ये राशि सीधे भेजी है। तो यूपी की योगी सरकार प्रशासनिक सुधार की दिशा में बड़ा कदम उठाने की तैयारी कर रही है। मौजूदा 95 विभागों का पुनर्गठन कर उन्हें 54 विभागों में समायोजित करने की सिफारिश पर योगी सरकार ने विचार शुरू कर दिया है। इसके लिए संबंधित विभागों से समीक्षा का सुझाव मांगे गए हैं। माना यह जा रहा है कि विभागों के पुनर्गठन से न सिर्फ उनकी संख्या कम होगी, बल्कि काम में भी तेजी आने की उम्मीद है।
योगी सरकार करेगी बड़ा प्रशासनिक सुधार। 95 विभागों के पुनर्गठन पर सरकार कर रही विचार। 95 विभागों को 54 विभागों में किया जाएगा समायोजित। सरकारी कामकाज में अब आएगी तेजी। सरकारी विभागों पर बेवजह के बढ़ते बोझ को कम करने और विभागों के काम में तेजी लाने के लिए योगी सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मौजूदा 95 विभागों का पुनर्गठन कर उन्हें 54 विभागों में समायोजित करने की सिफारिश पर विचार भी शुरू कर दिया है। यूपी के मुखिया ने विभागों से सुझाव मांगे हैं, इसके बाद आगे की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। विभागों के पुनर्गठन के लिए योगी सरकार करेगी प्रशासनिक सुधार। सीएम योगी ने 3 जनवरी 2018 को एक कमेटी का गठन किया था। तत्कालीन अपर मुख्य सचिव संजय अग्रवाल की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई थी, जिसने सुझाव दिया था कि विभागों की संख्या 95 की बजाय 54 कर दी जाए, जिस पर सीएम योगी ने विभागों से सुझाव मांगे थे। माना जा रहा है कि विभागों की संख्या कम होने से काम में तेजी आएगी, विभागों के अनावश्यक बोझ खत्म होंगे, विभागों के पुनर्गठन से सरकारी खर्च में भी कमी आएगी। अब शासन स्तर से समिति के सुझावों पर अपर मुख्य सचिवों, प्रमुख सचिवों और सचिवों की राय मांगी गई है। इसके आधार पर सरकार आगे की कार्रवाई करने पर विचार करेगी। बताया जा रहा है कि समाज कल्याण, पिछड़ा वर्ग कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण और दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग कार्य एक ही प्रकृति है। इसके लिए इनका एकीकरण किया जाएगा। इसी तरह दूसरे विभागों को भी इसी तरह समायोजन करने की तैयारी है। यूपी के अंदर आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सभी की नजर योगी सरकार के अगले बजट पर है और ऐसे में इस बजट को सबसे खास बनाने की कोशिश शुरू हो गई है। यूपी सरकार ने बजट की तैयारी भी तेज कर दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि सभी विभाग विचार विमर्श कर लें, जिससे कि जल्द बजट को अंतिम रूप दिया जा सके। यूपी के सर्वांगीण विकास के लिए योगी सरकार ने बजट का खाका खींचना शुरू कर दिया है। फरवरी के तीसरे हफ्ते में सरकार बजट पेश कर सकती है, लेकिन इससे पहले सरकार ने बजट को लेकर तैयारियां शुरू कर दी है। सीएम योगी ने सभी विभागों को निर्देश दिए हैं कि वो जल्द से जल्द अपने प्रस्ताव भेज दें, जिससे कि बजट को अंतिम रूप जल्द से जल्द दिया जा सके। योगी सरकार के मौजूदा कार्यकाल का ये आखिरी बजट होगा। ऐसे में विधानसभा चुनाव से पहले इस बजट को सबसे खास बनाने की कोशिश शुरू हो गई है। सरकार इस बजट में गांव किसान पर सबसे ज्यादा फोकस कर रही है, तो वहीं धार्मिक स्थलों के चौतरफा विकास पर भी सरकार का जोर होगा। बजट में हर गांव, घर, परिवार की बात होगी, तो उद्यमी, किसान, महिला, नौजवान की चिंता भी नजर आएगी। व्यापारी और बेरोजगार के लिए कुछ खास होगा, तो बेसहारा की सहारा बनने वाली कोई ना कोई सौगात भी संभव है। इसके साथ ही धार्मिक स्थलों के विकास के लिए भी सरकार भरपूर बजट देने की तैयारी कर रही है। वाराणसी, अयोध्या, मथुरा, गोरखपुर के विकास के लिए सरकार खजाने को खोल सकती है, तो वहीं युवाओं को भी ध्यान में रखते हुए बजट तैयार किया जा सकता है। सरकार बजट में हर वर्ग का ख्याल रखने जा रही है। सरकार की कोशिश है कि ऐसे बजट तैयार किया जाए जिससे कि हर वर्ग को साधा जा सके। यूपी के मुखिया खुद बजट पर नजर बनाए हुए हैं। उम्मीद है कि यूपी सरकार के इस बजट से सभी के आंगन में खुशियों की बहार आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। 2022 विधानसभा चुनावों को देखते हुए योगी सरकार का यह बजट अत्यंत महत्वपूर्ण है। सभी की निगाहें योगी सरकार के 2021-22 के बजट पर टिकी हैं, क्योंकि अगले साल उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होंगे, तो कहीं न कहीं इस बजट में वह व्यवस्था की जाएगी जिससे सीधे तौर पर 2022 में वापसी की जा सके। सभी विभागों को सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया है कि वो अपने अपने विभाग के प्रस्ताव जल्द तैयार करें ताकि बजट को अंतिम रूप दिया जा सके। उम्मीद यह है कि 5,75,000 करोड़ से ज्यादा का यह बजट होगा, जो कि अब तक उत्तर प्रदेश सरकार के इतिहास। तो इसी के साथ आरंभ है प्रचंड में आज के लिए बस इतना ही। आगे भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।